ये कंपोनेंट टेस्टर बहुत ही आसानी से इतनी सारी कंपोनेंट को टेस्ट कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और एक नई वीडियो के साथ। तो फिर बिना इंट्रो में टाइम वेस्ट के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देन लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक होममेड कंपोनेंट टेस्टर के बारे में, जो कि बहुत ही छोटा और कॉम्पैक्ट है, जो कि बहुत ही आसानी से बहुत सारे कंपोनेंट को टेस्ट कर सकती है। साथ ही साथ बता सकती है कौन सा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, कौन सा पीएनपी ट्रांजिस्टर है, या फिर एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर की कौन सा बेस, कौन सा एमिटर और कौन सा कलेक्टर पिन है, ये भी बता सकता है। इसके अलावा ये ऑप्टोकपलर को टेस्ट कर सकती है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को टेस्ट कर सकती है, और तो और बैटरी की पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट को भी ये पॉइंट आउट कर सकती है, कौन सा बैटरी की पॉजिटिव पॉइंट है, कौन सा बैटरी की नेगेटिव पॉइंट है। तो ये कैसे काम करता है, चलिए सबसे पहले आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये पॉइंट जो है ये है आईआर रिसीवर को टेस्ट करने के लिए, और ये जो 6 पिन है या फिर 6 पॉइंट है, ये है एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए। और यहाँ पर हम ऑप्टो कपलर को चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। और इन दो एलईडी की मदद से हम बैटरी की पॉजिटिव नेगेटिव को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब एक एक करके सारे कंपोनेंट को टेस्ट करके देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो चलिए सबसे पहले आईआर रिसीवर को टेस्ट करते हैं, और यहाँ पर हमें आईआर रिसीवर की पॉजिटिव पिन को, और यहाँ पर नेगेटिव पिन को, और यहाँ पर सिग्नल पिन को देना है। तो चलिए उसे इस हिसाब से कनेक्ट करते हैं। ये एलईडी ब्लिंक करेगी रिमोट प्रेस करने पर, अगर आईआर रिसीवर सही रहा तो। और ये सर्किट रन करने के लिए चाहिए 3.7 से लेकर 5 वोल्ट। यहाँ पर हमने यहाँ से इस सर्किट को पावर दे दिया है। तो चलिए अब रिमोट को प्रेस करते हैं और देखते हैं आईआर वर्क कर रहा है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो रिमोट प्रेस करते ही एलईडी ब्लिंक कर रहा है, यानी हमने जो आईआर रिसीवर यहाँ पर लगाया है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है, यानी सिग्नल को रिसीव कर रहा है। और इस हिसाब से हम कंफर्म हो सकते हैं ये आईआर जो कि हमने यहाँ पर लगाया है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है या फिर ओके है। तो चलिए आप ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं। यह है पीएनपी ट्रांजिस्टर की एमिटर पिन, और यह है बेस पिन, और यह है कलेक्टर पिन। और यह है एनपीएन ट्रांजिस्टर की एमिटर पिन, और यह है बेस पिन, और यह है कलेक्टर पिन। और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक BC547 ट्रांजिस्टर है, जो कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब मान लो हमें पता नहीं है ये एनपीएन है या फिर पीएनपी ट्रांजिस्टर है, साथ ही साथ इसकी एमिटर, बेस और कलेक्टर पिन को भी हमें पता नहीं है। तो चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं, और इस कंपोनेंट टेस्टर की मदद से इसकी पिन आउट जानते हैं, और साथ ही साथ जानते हैं ये ट्रांजिस्टर सही है या फिर ख़राब है। सबसे पहले हम जानबूझ के इसे पीएनपी सेक्शन पे लगाएंगे और देखेंगे एलईडी ग्लो कर रहा है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो एलईडी जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है। और अब हम ट्रांजिस्टर को फिर से घुमा के लगाएंगे और देखेंगे एलईडी ग्लो कर रहा है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो एलईडी किसी भी कंडीशन पे ग्लो नहीं कर रहा है, यानी ये जो ट्रांजिस्टर है ये पीएनपी ट्रांजिस्टर नहीं है। और अब हम इसे एनपीएन सेक्शन पे लगाएंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हो एनपीएन सेक्शन पे इस तरह से लगाने पर एलईडी ग्लो कर रही है, लेकिन बहुत ही धीमा ग्लो कर रही है। और अब हम इसे घुमा के लगाएंगे फिर से, और अब आप यहाँ पर देख सकते हो एलईडी बहुत ही ब्राइटनेस के साथ ग्लो कर रही है, और साथ ही साथ इस बात को कंफर्म कर रही है ये जो ट्रांजिस्टर है ये बिल्कुल ओके कंडीशन पे है, और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और अब हम एक पीएनपी ट्रांजिस्टर लेंगे और उसे सेम उसी कंडीशन पे टेस्ट करेंगे। तो अब मान लो हमें पता नहीं है कौन सा ट्रांजिस्टर है, इसीलिए हम सबसे पहले इसे एनपीएन सेक्शन पे देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो एलईडी ग्लो नहीं कर रही है। तो चलिए अब इसे घुमा के देते हैं फिर से, लेकिन एलईडी फिर भी ग्लो नहीं कर रहा है, यानी ये जो ट्रांजिस्टर है ये एनपीएन ट्रांजिस्टर नहीं है। अब चलिए इसे पीएनपी सेक्शन पे देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो पीएनपी सेक्शन पे देते ही एलईडी ग्लो कर रही है, लेकिन धीमा ग्लो कर रही है। तो चलिए आप ट्रांजिस्टर को घुमा के देते हैं। ट्रांजिस्टर को घुमा के देते ही यहाँ पर आप देख सकते हो एलईडी जो है वो बहुत ही ब्राइटनेस के साथ ग्लो कर रही है, और साथ ही साथ इस बात को कंफर्म कर रही है कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये बिल्कुल सही कंडीशन पे है। और साथ ही साथ इस ट्रांजिस्टर की पिन आउट को भी कंफर्म कर रही है, जैसे कि यह है इसकी एमिटर पिन, यह है बेस पिन, और यह है कलेक्टर पिन। तो चलिए अब दूसरी पॉइंट पे कैपेसिटर को टेस्ट करते हैं। कैपेसिटर को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो हमने एक प्लस सिंबल दिया है और यहाँ पर एक माइनस सिंबल दिया है। उसी हिसाब से हमें यहाँ पर कैपेसिटर को देना है। अगर ये कैपेसिटर सही रहेगी तो ये जो ग्रीन वाला एलईडी है वो एक बार ग्लो करके धीरे धीरे डीम होता जाएगी।
सो यहाँ पर आप देख सकते हो कैपेसिटर को एक बार टच करते ही एलईडी जो है वो ग्लो करके धीरे धीरे डिम होता जा रहा है और इस बात को कंफर्म कर रही है ये जो कैपेसिटर है ये बिल्कुल सही कंडीशन पे है। तो चलिए अब ऑप्टो कपलर को टेस्ट करते हैं। और आप अगर ये स्विच प्रेस करने पर एलईडी ग्लो करती है तो ये ऑप्टो कपलर बिल्कुल सही है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो स्विच को प्रेस करते ही एलईडी ग्लो कर रही है और इस बात को कंफर्म कर रही है कि ये ऑप्टो कपलर बिल्कुल सही कंडीशन पे है। और लास्ट में बैटरी की पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट आउट टेस्ट। अब मान लो हमें इस बैटरी की पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट हमें पता नहीं है कौन सा है, तो चलिए इस टेस्टर की मदद से कंफर्म करते हैं इस बैटरी की पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा है। सो ये जो दो वायर है इन दोनों वायर को हमें बैटरी की दोनों पॉइंट के साथ लगाना है और लगाने के बाद अगर रेड एलईडी ग्लो करती है इसका मतलब हमने बैटरी की वायर को उल्टा लगाया है और अगर ग्रीन एलईडी ग्लो करती है तो हमने सही तरीके से बैटरी की वायर को लगाया है। और इस बात से कंफर्म हो सकती है कि बैटरी की पॉजिटिव पॉइंट कौन सा है और बैटरी की नेगेटिव पॉइंट कौन सा है। सो जैसे कि मैंने यहाँ पर बैटरी की पॉजिटिव पॉइंट पे ब्लैक वायर को और नेगेटिव पॉइंट पे रेड वायर को टच किया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो रेड एलईडी ग्लो कर रही है, यानी हमने गलत तरीके से बैटरी की वायर को लगाया है। तो चलिए अब इसे घुमा के लगाते हैं और इस बार हम बैटरी की पॉजिटिव पे रेड वायर को और नेगेटिव पे ब्लैक वायर को लगाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रीन एलईडी ग्लो कर रही है और इसका मतलब हमने सही तरीके से बैटरी की वायर्स को लगाया है और साथ ही साथ इस बात की नॉलेज दे रही है बैटरी की पॉजिटिव पॉइंट कौन सा है और नेगेटिव पॉइंट कौन सा है। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।